नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है और प्रोटीन क्या काम करता है हमारे बॉडी में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप प्रोटीन कितना लेते हो, कब से ले रहे हो, दिन भर में कितना ग्राम प्रोटीन लेते हो। तो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह होता है जो शरीर बनाने में काम आता है, यानी कि जो बॉडी बनाने में काम आता है। यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को बनाने में काम आता है, जैसे कि अपने नाखून, अपने बाल, अपने ऑर्गन, अपने बोन या फिर बॉडी में और भी जो मसल होते हैं उनको बनाने का काम करता है हमारा प्रोटीन। तो आप समझ गए कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे शरीर के पार्ट को बनाने का काम करता है। हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, प्रोटीन जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन से हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। कुछ भी हो, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब प्रोटीन से ही बनता है। प्रोटीन मटेरियल विच इज़ मेड ऑफ अमीनो एसिड। जो हम खाना खाते हैं उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन जिस पे हम बात कर रहे हैं, फिर तीसरा होता है चर्बी, फैट या फिर वसा आप कह लें। ये 3 चीज़ हमारे खाने में ज़रूर होने चाहिए। सबसे ज़्यादा होना चाहिए प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद फैट। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका शेप, उनका साइज, उनका स्ट्रेंथ हमारे प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने फील किया होगा, अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं करते हैं तो आपको कमजोरी आता रहेगा, आपके बाल झड़ते रहेंगे, आप थकान जल्दी महसूस करते रहेंगे, आप बहुत देर तक बैठे या फिर खड़े हैं आपको थकान लग जाता होगा, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो आपको थकान बहुत जल्दी लगता होगा। तो ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। हमारे जो एशियाई भाई हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पैर पतले हैं, मेरे हाथ पतले हैं, मुझे बैठने पे चक्कर आता है। तो वो सब प्रोटीन की वजह से होते हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे एशियाई पेशेंट का मसल लॉस हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्रॉपर अपने डाइट में प्रोटीन नहीं लेते हैं। क्योंकि प्रोटीन से हमारा बोन बनता है, हमारे जो भी ऑर्गन्स है वो बनते हैं, हमारे जो भी मसल है वो बनते हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपका हड्डी मजबूत नहीं रहेगा, आपके मसल ग्रोथ नहीं होंगे, तो आपको कमज़ोरी फील होगा, फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, फिर आपका शरीर कमज़ोर रहेगा। फिर बाद में धीरे धीरे वो माल न्यूट्रिशन में चेंज हो जाता है, पूरा बॉडी एकदम पतला हो जाता है। तो देखने में डर लगता है कि एक्सरसाइज कराने जाओ तो कहीं हड्डी ना टूट जाए। तो कहीं ना कहीं उनको प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने खाने में प्रोटीन इंटेक कीजिए, तो जाके आपके मसल ग्रोथ होंगे, आपकी बोन मजबूत होगी और आपको स्ट्रेंथ आएगा, आपके ऑर्गन है वो मजबूत रहेंगे, फिर आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइज जब करेंगे फिर आपका मसल ग्रोथ होगा, तो फिर आपका धीरे धीरे रिकवर होगा। और प्रोटीन न लेने की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि आपको जल्दी बीमार पड़ जाना, जल्दी सर्दी जुकाम हो जाना, या फिर और तरह का बीमारी हो जाना, मलेरिया हो जाना, किसी भी तरह का बीमारी हो जाना, वो सब इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ही होता है। तो अगर हम प्रॉपर डेली जितना रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का, अगर हम उतना अपने खाने से इंटेक करते हैं तो हमें किसी भी तरह का बीमारी से दूर रहेंगे और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। और ये जो प्रोटीन रहता है वो हीलिंग में बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे अगर आप डेली प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आपको कहीं पे चोट लग गया या फिर कुछ कट गया या फिर स्टिचेस लगे हैं, कुछ भी हो गया, या फिर हड्डी टूट गया, कुछ भी हुआ, तो वो बहुत जल्दी हील करता है। क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। आप कैसा भी चोट हो तो बॉडी उसको खुद हील करता है। प्रोटीन से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, प्रोटीन से आपके बोन स्ट्रांग होंगे, प्रोटीन से आपका मसल बनेगा, प्रोटीन से आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनेगा, आपके ऑर्गन्स सेफ रहेंगे। आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन पे इतना क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि जब वो वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर वेट उठाते हैं तो उनका जो मसल टिश्यू रहता है वो फट जाते हैं, वहाँ के मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। फिर उसको रिपेयर करने के लिए
उस मसल को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जिम करने के बाद हम लोग प्रोटीन क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारे मसल फटे हुए हैं या फिर जो टिश्यू फाइबर वीक हो गए हैं, फिर से प्रोटीन उसको रिपेयर करता है, तो जिसकी वजह से हमारे मसल और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, फिर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो इसकी वजह से जो जिम वाले रहते हैं वो इतना प्रोटीन पे फोकस करते हैं, क्योंकि प्रोटीन अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप कितना भी जिम कर लो आपका बॉडी बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्रोटीन पे इतना फोकस किया जाता है। इसीलिए जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तब डॉक्टर आपको एक डाइट प्लान बना के देते हैं कि आप खाने में ये खाइए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से बना के देते हैं, वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से बना के देते हैं, क्योंकि प्रोटीन इनटेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जितना अच्छा हम प्रोटीन लेंगे उतना जल्दी हमारा रिकवरी होगा, उतना ज़्यादा हमारा मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा बोन स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहेगा और हमारा मन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसकी वजह से प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मेरे कंडीशन में देखें तो मैं आज से प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत पहले से जिम कर रहा हूँ। आज तकरीबन 10 साल से जिम कर रहा हूँ, तो मैं 10 साल से प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मुझे बेनिफिट दिया है रिकवरी में, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर पे आया तो भी मैं तब से मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिन भर प्रोटीन ही खाते रहिए, वो भी नुकसानदेह है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, फिर आपका जो मोशन है वो एकदम कड़क पास होगा और फिर आपके किडनी में स्टोन बनने का डेंजर रहेगा। प्रोटीन सिर्फ उतना ही इंटेक करें जितना अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, और आपका बॉडी कम मेहनत करता है, कम हार्ड वर्क करता है, तो आप उसके हिसाब से प्रोटीन लीजिए। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसको तकरीबन दिन में कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और एक लेडीज़ को, एक औरत को तकरीबन दिन में 45 से 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ये नॉर्मल है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं दिन भर, जो आप नॉर्मल दिनचर्या में करते हैं, अगर वो ही कर रहे हैं तो आपको, एक आदमी को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है और एक औरत को 40 से 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है। अगर इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे जिम करना हो गया, ट्रेकिंग करना हो गया, साइकिलिंग करना हो गया, रनिंग करना हो गया, कुछ इसके अलावा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने टिश्यू, अपने मसल, आपके ऑर्गन ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पे उसको रिपेयर करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी SCI पेशेंट जो हैं, ऑलरेडी उनका शरीर वीक है और ऊपर से वो एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हमारा शरीर डबल काम करता है। एक तो वीक है, उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए, जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको भी रिपेयर करने के लिए भी चाहिए, ताकि जो है वो तो रहे ही, उससे कम ना हो। तो इसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन के अलावा जो भी हमारे बाकी चीज़ हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और फिर विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन इसमें मेन थिंग होता है। अगर प्रोटीन आप प्रॉपर ले रहे हैं तो ये उसमें भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, नहीं तो आपको जैसे हरी सब्जी होगा उससे आपसे विटामिन मिल जाएगा, फ्रूट खा रहे हैं और ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो उससे आपको विटामिन मिल जाएंगे। अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप कैल्शियम का गोली ले सकते हैं, या फिर आप मिल्क प्रोडक्ट से भी कैल्शियम ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या काम करता है और हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और SCI भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।